मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछता हूँ। अगर कल सुबह पूरे भारत में दूध ना आए, क्या होगा? सब्जी ना आए, अगर गेहूं ना आए, चावल पैदा ना हो या ना किसान पैदा करे, अगर अगले 30 दिन किसान खेत में न जाए, क्या होगा? फिर बोलिए, क्या सरकार चलेगी? ये कंपनियां चलेंगी? बोलिए, सरकार तो चलेगी, कंपनियां, अदर कंपनियां भी चलेंगी, हमारे और आपके मोबाइल चलेंगे, इंटरनेट हम साथ जुड़े हुए हैं, वो भी चलेगा, लेकिन भारत नहीं चलेगा दोस्त। दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जो पैसा कमाता है या कमाते हैं, और दूसरा जो पूरे हिंदुस्तान को या पूरी दुनिया को जिंदा रखता है। और किसान जो है ना, वो पैसा नहीं कमाता, वो जिंदा रखता है, वो वही दूसरी श्रेणी में आता है। जिस इंसान के हाथ में पूरी दुनिया की भूख खत्म करने की ताकत हो, वही सबसे कमजोर क्यों माना जाता है? आप इतिहास को उठाइए ना। आजादी मिली, देश बदल गया। मैंने पहले भी बोला, एक मीटिंग में मैंने बात की थी, हरित क्रांति आई, देश भूखा नहीं रहा है, श्वेत क्रांति आई, भारत दुनिया में सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर, मिल्क दूध उत्पादक देश बना, डिजिटल क्रांति आई। दोस्तों, दुनिया मोबाइल में आ गई आज। लेकिन इन सब रिवॉल्यूशन को अगर ध्यान से देखें, कोई फायदा किसान को लेकर नहीं है। आज 50 साल पहले जहां खड़ा था वहीं खड़ा है। इसका मतलब है कि भारत की सबसे बड़ी क्रांति अभी बाकी है। कंपेरिजन करिए ना, एप्पल किसने बनाया? एक आदमी ने। माइक्रोसॉफ्ट, अगर मैं अमेरिका के बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करूं, माइक्रोसॉफ्ट को किसने बनाया? एक आदमी ने। अमेजन किसने बनाया? एक आदमी ने। लेकिन भारत किसने बनाया? किसानों ने बनाया। जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसके हाथ में सबसे पहले निवाला आता है, रोटी आती है, न कि मोबाइल होता है। और उस रोटी के पीछे किसान होता है, जिससे वो बच्चा कभी जान भी नहीं पाया। इतिहास में बहुत सारे राजा हुए, व्यापारी भी बहुत हुए, कितने न जानो कितने करोड़पति और अरबपति हुए, लेकिन सभ्यता हमेशा किसान ने बचाई। और मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि अब ग्रामोला जी को जीने का और उसको सही समय पे लागू करने का टाइम आ रहा है। अब सवाल, अगर किसान इतना बड़ा है तो उसके पास गूगल जैसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं? अमेजन जैसा ये नेटवर्क क्यों नहीं? यूपीआई जैसा डिजिटल सिस्टम क्यों नहीं? बताइए। और हम और आप सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो फेसबुक जैसा कोई कमिटी क्यों नहीं? और यही वो चीज है जहां पर लगता है कि ग्रामोला जी की जरूरत है। हम कोई ऐप नहीं बना रहे हैं, हम भारत का सबसे बड़ा किसान नेटवर्क बनाने की बात कर रहे हैं। और वो नेटवर्क हम आप लोगों के भरोसे मिलकर बनाने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा किसान नेटवर्क। हम डेटा नहीं जोड़ रहेंगे, हम डेटा नहीं जोड़ रहे हैं दोस्तों। हम पहले ही बोल चुके हैं कि हम दिल जोड़ रहे हैं। हम यूजर नहीं जोड़ रहे हैं, हम एक परिवार जोड़ रहे हैं। हम कोई बिजनेस नहीं बना रहे हैं दोस्तों, हम एक ऐसी विरासत बना रहे हैं। आज
अगर 100 लोग जुड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1000 लोग जुड़ेंगे फिर भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस दिन 10 लाख किसान एक विजन पर, एक प्लेटफॉर्म पर, एक भरोसे पर खड़े हो गए, उस दिन हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बदलेगी। अभी मैं सरदार डांसर सर को सुन रहा था, बहुत ध्यान से सुनता हूँ सर। इतनी उम्र के होने के बावजूद भी जो वो लगन और जो वो अंदर वो जो आग है, शायद यहाँ प्लेटफॉर्म पे बैठे जितने भी साथी हैं सबको मौका नहीं मिला 1857 या बाकी की क्रांतियों में, लेकिन इस क्रांति में अपना हाथ और अपना शरीर सब कुछ रखने का मौका है। क्रांति हमेशा रिवोल्यूशन हथियारों से नहीं होती, कभी कभी एक सही जो विचार है, एक जो आपका जो सोचने का तरीका, वो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल देता है। मैं आपसे नौकरी नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे कमिटमेंट मांग रहा हूँ। मैं टाइम भी नहीं मांग रहा हूँ, मैं भरोसा मांग रहा हूँ। और मैंने कभी भी अपने इस युज्मी में जितने भी साथी हैं, किसी के अंदर कोई टैलेंट नहीं मांगा, कभी टैलेंट की बात नहीं किया। मैंने अपने लेवल पर एक सपना देखा और उस सपने को मांगा। सपना आज के 25 साल बाद का एक रोड मैप बना के चलिए। जब आपके बच्चे पूछेंगे पापा, जब भारत के किसानों की जिंदगी बदल रही, तब आपके पास दो जवाब होगा। पहला, मैं देख रहा था, और दूसरा कि मैंने देखा, समझा और मैं उस क्रांति का हिस्सा बना। याद रखिए दोस्तों, इतिहास किताबों में नहीं लिखा जाता। इतिहास पहले कुछ पागल लोगों के विश्वास में जन्म लेता है। अगर हमारा विश्वास अटल रहा तो आने वाली पीढ़ियां ग्रामोलॉजी को सिर्फ एक कंपनी नहीं, भारत के किसान की परिवर्तन की कहानी के रूप में याद रखेंगे। ग्रामोलॉजी यह वो शब्द है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। गांव के बारे में जहां पे बात होगी, गांव के समस्याओं में सना हुआ वो प्लेटफॉर्म कैसे आगे निकलेगा ये बाकियों से, इसको लेकर बात होनी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपको पूछने से जरूरी है, मैं बताना भी चाहता हूँ। जब 1946 में देश आजाद नहीं था, गुजरात में कुछ छोटे किसान दूध व्यापारी बहुत सस्ते दाम पर दूध खरीदते थे। किसान गरीब था, व्यापारी अमीर था। तब किसानों ने फैसला मिलकर लिया, अब हम मिलकर एक अपनी संस्था बनाएंगे, और वहीं से जन्म हुआ अमूल का। अमूल के जो 3 महानायक रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, त्रिभुवन दास पटेल और वर्गीस कुरियन, जिन्होंने दुनिया का सबसे सफल डेयरी मॉडल बनाया। अमूल ने क्या किया? किसानों से कहा, तुम दूध बेचने वाले नहीं हो, तुम मालिक हो। यही सोच पूरी तस्वीर बदल गई। भारत जो कभी दूध आयात करता था, आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। ये किसी एक कंपनी की नहीं, लाखों किसानों ने मिलकर उस कंपनी को बनाया। हम यूपी से आते हैं। यूपी में फूलपुर के पास इफ्को, हमारे यहाँ खाद की एक बहुत बड़ी कंपनी है। जब खाद दूध में सफलता मिली तो खाद में क्यों नहीं मिली? फर्टिलाइजर की बात करते हैं। 1967 में किसानों ने मिलकर इफ्को बनाया, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। आज इफ्को दुनिया की सबसे बड़ी किसान सहकारी संस्थाओं में गिनी जाती है। वो कहीं दूर से नहीं बनी, हमारी यूपी से बनी। और उसका कोई मालिक नहीं, उसको कोई उद्योगपति नहीं है, किसान है उसका मालिक। यानी यहाँ देखने और समझने की बात है कि जब किसान मालिक बनता है तब इतिहास बनता है।
गूगल किसका है? शेयर होल्डर का। अमेजन किसका है? शेयर होल्डर का। फेसबुक किसका है? शेयर होल्डर का। अमूल किसका है? किसानों का। इफ्को किसका है? किसानों का। और यही वो अंतर है जो भारत को बदलेगा। ग्रामोलॉजी भी उन्हीं किसानों की बात करेगा और वही किसानी बनाएंगे, वही किसान इस्तेमाल करेंगे। हम अमूल को कॉपी करने की बात ही नहीं कर रहे, हम इफ्को को कॉपी करने की बात नहीं कर रहे। हम अगले 25 साल की एक रूपरेखा रखना चाहते हैं जो किसानों की नई अर्थव्यवस्था बने। यूजमी के अंतर्गत ग्रामोलॉजी का जो विजन है उसमें हर किसान वेरीफाई हो, डिजिटली रूप से एजुकेटेड हो, कनेक्टेड हो और मार्केट से डायरेक्ट जुड़ा हो। और वो मार्केट सिर्फ सीमित ना हो किसी क्लस्टर या ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल या सिर्फ इंडिया लेवल पे नहीं, वो दुनिया के हर एक मार्केट से जुड़ा हो। ऐसा कुछ करने की अगर जज्बा है तब हम ग्रामोलॉजी की बात। दलाल कम होंगे, ज्यादा कमाई हो। आज तक किसान दूसरों के ब्रांड बनाता रहा है। यूजमी के माध्यम से, ग्रामोलॉजी के माध्यम से हम एक ब्रांड बना सकते हैं। हम आज कोई ऐप लॉन्च नहीं कर रहे हैं और न उसकी बात कर रहे हैं। हम आने वाली पीढ़ियों की किस्मत सही रूप में, सही दिशा में जाए उसकी बात कर रहे हैं। 25 साल बाद जब भी भारत का इतिहास यूजमी के माध्यम से, ग्रामोलॉजी के माध्यम से लिखा जाए तो मैं बस चाहता हूँ कि जब भी ग्रामोलॉजी और जब ऑर्गेनिक की बात हो उसमें एक नाम सबसे आगे हो, वो हो ग्रामोलॉजी, यूजमी। एक समय था जब कुछ लोगों ने जूम मीटिंग में बैठकर फैसला किया था कि अब किसान सिर्फ फसल नहीं उगाएगा, 25 साल बाद ये याद रखा जाएगा, अपना भविष्य भी उगाएगा। और उसी दिन, मैं 25 साल इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये छोटा मोटा एक कोई सपना है और ये अचानक से होने वाला है। भारत की अगली किसान क्रांति की शुरुआत हम कर सकते हैं, हम सभी लोग मिलकर करना चाहते हैं। सवाल ये नहीं है कि ग्रामोलॉजी सफल होगा या नहीं होगा। सवाल यह है कि जब एक ऐसी ऐतिहासिक क्रांति की बात होगी, खासतौर से जो किसानों के लिए काम करे, तो क्या उसमें हमारा, आपका, ग्रामोलॉजी का, यूजमी का क्या नाम होगा कि हमने क्या दिया। और हमेशा देने की बात होती है, तब ये बात मैं कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस सर, यस सर। ऊपर में यूजमी है, मैपिन है, ग्रामोलॉजी है, ई ब्रांडिंग, ऊपर बाकी और भी प्रोजेक्ट हमारे दिख रहे हैं। जैसा कि मैं ग्रामोलॉजी एप्लीकेशन पर अभी जोरों से काम चल रहा है, मैं इसको दिखाने की कोशिश आप लोगों को करता हूँ। दिख रहा है क्या सर? यस सर, यस यस सर, सर। दिख रहा है सर। तो इस तरह का कुछ प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर कितने फार्मर हैं, कितना परचेजिंग हो रही है, उनको कमीशन किस लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फार्मर का डिटेल अगर देखना होगा तो ये डिटेल इस तरह से दिखेंगी जैसा कि मैपिंग में दिख रहा है, लगभग वैसा ही रहेगा, लेकिन उसके अंतर्गत जो डिटेल आएंगी, जैसे फॉर्म की डिटेल आएगी, कितने फॉर्म है, कस्टमर नंबर क्या है, लोकेशन क्या है, बोरवेल की स्थिति कैसी है, ड्रिप इरिगेशन है कि नहीं, रेन कैसा है, उनके पास कौन कौन से इक्विपमेंट है, उनके पास कौन कौन से मतलब स्टॉक वगैरह है, हाँ, उनके जो सॉइल है उसका जो पूरा डेटा है। तो ये इस तरह का ये पूरा हम लोग तैयार कर रहे हैं और ये सारी चीजें दिखेंगी। उसके अलावा अगर हम, ये जीपीपी पार्टनर की बात मैं कर रहा हूँ, उनके पास ये एप्लीकेशन होगा, ठीक है। और कैटेगरी वाइज
कोई पेस्टिसाइड हो कंपनी के माध्यम से, फर्टिलाइजर हो, सीड हो, मशीनरी हो, या ऑर्गेनिक से संबंधित, इरिगेशन से संबंधित, ड्रिप इरिगेशन हो, या किसी भी तरह की जो भी सिंचाई से संबंधित हो, लाइव स्टॉक वगैरह हो, यहाँ से ग्राम पंचायत पार्टनर, जीपीपी पार्टनर अपने प्रोडक्ट को परचेज भी करेगा, खासतौर से जो उसका एक स्टोर होगा जो कि किसानों के लिए काम करेगा, और यहाँ से परचेजिंग का भी काम वो करता है। सेम वैसे ही है, और ये पूरी हिस्ट्री वगैरह वैसे दिखेगी कि आखिर कितने किसानों से क्या प्रोडक्ट खरीदा गया। तो ये एक छोटा सा बस आपको दिखाने का कारण यही है कि सिर्फ इतना नहीं है कि बातें हो रही है, रामूला जी अपने लेवल पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ से फार्मर की डिटेल, फार्मर से संबंधित सारी परचेजिंग से डिटेल, उसकी पेमेंट, मिल्क कलेक्शन, सॉइल टेस्टिंग हो या कुछ भी हो, ये ग्राम पंचायत पार्टनर के पास ये एप्लीकेशन रहने वाला है। और ग्राम पंचायत पार्टनर मात्र 1999 रुपए में हम लोग ऑनबोर्ड करेंगे, जिसमें 1000 यूएसपी भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है दोस्तों। 1000 यूएसपी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 1999 रुपए एक ग्राम पंचायत पार्टनर का ये चार्ज करेगी कंपनी। एक ग्राम पंचायत व्यक्ति होगा जो कि किसानों को ऑनबोर्ड वही करेगा, और किसान जब रजिस्टर्ड होंगे उस गांव के, सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत पार्टनर के ही माध्यम से रजिस्टर्ड होंगे, और वो भी किसान यूजमी का भी एक यूजर बनेगा। तो उस पूरे गांव का रेफरल उस पर्टिकुलर एक जीपीपी पार्टनर को होने वाला है। उस गांव का कोई भी अकाउंट भले किसी से बना ले हो, लेकिन जब वो किसान बनेगा तो जीपीपी पार्टनर के माध्यम से बनेगा। तो एक छोटा सा ग्रामोलॉजी को लेकर एक अपडेट है। रही बात, हम अब बात कर रहे हैं दोस्तों अपने 15 अगस्त के टूर के लिए। तो ये टूर अमृतसर प्लेस डिसाइड कर लिया गया है, 14, 15 और 16 अगस्त वो डेट होने वाली है। एक बदलाव हम लोगों ने जरूर इसमें किया है टारगेट के रूप में, मावेन एंड एवब, नए मावेन साथी जो बनेंगे वो 100% एलिजिबल होंगे 20 तारीख के बाद। और जो साथी अपने पुराने रैंक पे रह चुके होंगे, जैसे मान लीजिए कि आज के दिन में कोई मावेन है या एस है, अगर वो अपने रैंक को अपग्रेड नहीं करेगा तो कंपनी उस पर 50% उसको खर्च अपना जो भी उस टूर का होगा वो कंपनी वहन करेगी। तो इन्फ्लुएंसर जैसे ही मावेन बनेगा 100% एलिजिबल होगा। ठीक है, डेट वही है, 20 तारीख से 10 अगस्त। एक तरह से और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे लेके जाया जाए, इसको लेकर एक प्लानिंग चल रही है। 1 जुलाई से सेलर अपने प्रोडक्ट को ऑनबोर्ड करना शुरू करेंगे। 8 या 9 अगस्त को एप्लीकेशन में जो नए डिजाइन हमने दिखाए थे अपना सेलर अकाउंट से संबंधित, अपने सारे प्रोडक्ट जो भी लिस्टेड होंगे वो दिखने लगेंगे, और वो अपडेट भी आ जाएगा 8 या 9 तारीख को, जुलाई को। और 11 जुलाई से 100% सेलर लाइव कर दिए जाएंगे, उनकी शॉपिंग वगैरह ये सब कुछ। एक फाइनल अपडेट है, 11 जुलाई से ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके अलावा अमृतसर का जो प्रोग्राम होगा वो 3 दिन का है, 14, 15 और 16। कब कहाँ कितने दिनों का ये प्रोग्राम जो हो रहा है, कब कहाँ, मतलब अमृतसर के आसपास हो सकता है, 200 किलोमीटर के रेंज में कोई एक सिटी हो सकती है जहाँ पर हम लोग एक दिन और रखा जाएगा वहाँ का प्रोग्राम, वो डिसाइड करेंगे बजट के हिसाब से। लेकिन 3 दिन का प्रोग्राम ये होने जा रहा है। तो सेलर से संबंधित 1 जुलाई से सारे सेलर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर पाएंगे। 8 तारीख से
अपडेट हम लोग डालने की कोशिश करेंगे। 9 या 10 तारीख को अपडेट आ जाएगा। 11 तारीख से फाइनल जो भी प्रोडक्ट लिस्टिंग होंगे वो प्रोडक्ट यूजर खरीद पाएगा और वो बदलाव एप्लीकेशन में दिख जाएंगे। तो मोटा मोटी ये अपडेट है। सबसे बड़ी चीज, इन्फ्लुएंसर को राहत दिया गया है। इन्फ्लुएंसर जैसे ही माविन बनेगा 20 तारीख के बाद जिनका रैंक अपग्रेड होगा वो 100% एलिजिबल होंगे। और मावेन एंड एबव जो पहले से ऑलरेडी मावेन हैं या अपने रैंक पर जो काबिज होंगे उनको कंपनी 50% का कंसेशन देगी। मतलब 50% कंपनी की तरफ से और 50% उनकी तरफ से खर्च देना होगा। और अगर वो अपने रैंक को अपग्रेड करते हैं तो 100% कंपनी टूर के लिए उनको एलिजिबल मानेगी। तो ये मोटा मोटी अपडेट है। खासतौर से अभी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को लेकर जो चीज़ें हैं, मैं पुणे में हूँ, 2 दिन पहले ही आया हूँ। आज मैं ऑफिस भी नहीं जा पाया, थोड़ा तबीयत नहीं सही होने की वजह से। और कल मैं जो प्रिंट होने के लिए अपना डिजाइन गया है डिस्ट्रिक्ट किट के लिए, जो कि डिस्ट्रिक्ट पार्टनर को भेजा जाना है, उसको लेकर भी मुझे जाना है। तो ये संभवतः 11 तारीख से पहले कंप्लीट हो जाएगा। एक गूगल फॉर्म हम लोग मीटिंग के बाद आपको भेजेंगे, ग्रुप में सारे लोग सर्कुलेट करेंगे। जितने भी डिस्ट्रिक्ट पार्टनर हैं उनका एक ग्रुप बनाया जाएगा। उनको अपना किट किस एड्रेस पे मंगाना, हो सकता है कोई डिस्ट्रिक्ट पार्टनर किसी अदर जिले का लेके रखा हो लेकिन रहता कहीं और है, तो वो अपना एड्रेस वहाँ डिटेल कंप्लीट करेगा। और ये चीज़ें हम लोग 5 तारीख तक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जितने भी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी बनी हो उनको वो किट भेज दी जाएगी। ग्रामोलॉजी के अलावा जो कैशियर से संबंधित अपडेट है वो हो सकता है जुलाई में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और उसके लिए बिहार का जगह डिसाइड है, लेकिन वो 100% अभी क्लियर नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। और सबसे जरूरी चीज़ है कि अगर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सेम बाकी रजिस्ट्रेशन की तरह कंप्लीट हो गया तो जुलाई में वो भी संभव है दोस्तों। और ये इसलिए किया जा रहा है कि कैशियर के माध्यम से जल्दी से कैसे डिस्ट्रिक्ट पार्टनर को और मैपिंग पार्टनर को इनकम दी जाए और उनको कैसे एक्टिवेट किया जाए, जिससे कि हमारे हर एक पिन कोड पार्टनर अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाए जूम मीटिंग में, अपने लेवल पर लोगों को ऑनबोर्डिंग के माध्यम से भी करा पाए, और सेलर ऑनबोर्डिंग हो या फिर वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस हो उसको भी कंप्लीट करे। इसको लेकर ये जल्दीबाजी है, बाकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये करना जरूरी दिख रहा है, जिसको लेकर ये जुलाई में हम लोग कैशियर को लेकर प्लान कर रहे हैं। तो फिलहाल आज इतना ही दोस्तों। तबीयत सही नहीं है तो पुनः फिर मौका मिलेगा तो आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी साथी इस जूम मीटिंग में जो भी मैंने बातें की उसको लेकर आपस में एक दूसरे से राय मशवरा करके ग्रामोलॉजी में क्या चीजें हैं, क्या चीजें होने वाली हैं, इसको लेकर अ, एक 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 माहौल जो बनना चाहिए अगले 1 महीने के अंदर, वो बनाने की जरूरत है। आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसको लेकर ही सारी चीजों को हम लोग करते आए हैं। तो मोटा मोटी जो अपडेट है यही है कि मावेन एंड एबव एलिजिबल होंगे। अमृतसर में ये प्रोग्राम होगा 14, 15, 16। 11 जुलाई से 100% सेलर ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस और प्रोडक्ट परचेजिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। 11 जुलाई की बात कर रहा हूँ। और एक गूगल फॉर्म भेजा जाएगा अभी ग्रुप में, जिसको कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पार्टनर को फिल करना है कि उनको अपनी किट को कहाँ मंगाना है। और